तो कहानी की शुरुआत में हमें सबसे पहले आसमान दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारे बर्ड्स उड़ रहे होते हैं। फिर हमें एक शिप दिखाया जाता है जिसमें दो लोग समुद्र के नीचे देख रहे होते हैं। फिर अचानक से एक बक्सा उनके जहाज में टकराता है। फिर वो दोनों नीचे देखते हैं, वहाँ पर एक बड़ा सा ड्रम होता है। फिर सीन चेंज हो जाता है, हमें शिप के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पार्टी शार्टी चल रही होती है। लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है और एक लड़का उसे अपने साथ डांस करने को पूछता है। इस लड़की का नाम नामी होता है और ये डांस करने के लिए हाँ कह देती है। फिर उन दोनों में से एक हुक वाली रस्सी को लाता है और उस ड्रम को ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वो मिस हो जाता है। तभी ऊपर में बैठा कैप्टन उन दोनों की मजाक उड़ाता है और उसे एक आइलैंड दिखता है। फिर हम देखते हैं कि आखिरकार वो दोनों उस ड्रम को खींचने में कामयाब हो जाते हैं और फिर उस ड्रम को अपने जहाज पर लाने में कामयाब हो जाते हैं। वो कप्तान उसे देख करके शॉक रह जाता है। दरअसल वो कप्तान इन दोनों को देख कर शॉक नहीं हुआ था, बल्कि वहाँ पर तो एक और पायरेट शिप आ चुका था। वो कहता है, सभी लोग सावधान हो जाओ, हम पर हमला होने वाला है। फिर हम देखते हैं कि उधर से हमला होना शुरू हो जाता है और यहाँ पर सारे लोग लड़खड़ा कर गिरने लगते हैं। फिर वो दोनों इंसान अपने मेन कैप्टन पायलट को बोलता है, कैप्टन हमारे शिप पर अटैक हुआ है। कैप्टन कहता है, तुम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब संभाल लेंगे। हम देखते सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं और नामी वहीं पर खड़ी रहती है और फिर वो मुस्कुराने लगती है। इधर से ये लोग लगातार अटैक पर अटैक किए जा रहे थे। फिर वहाँ पर एक लेडी एक बच्चे से पूछती है, बताओ कोबी, इस पूरे समुद्र में सबसे खूबसूरत कौन है? कोबी डरते हुए बोलता है, आप है मैम। वो लेडी ठहाके मारकर हंसने लगती है। फिर हम देखते हैं कि वो ड्रम जो उन दोनों ने समुद्र से निकाला था वो लुढ़कते लुढ़कते एक गोडाउन में चला जाता है। इधर हम नामी को देखते हैं जो कि भाग रही थी। फिर अचानक से वो शिप उसके सामने आ जाती है। फिर हम देखते कि वो सारे लोग उस शिप को लूटने के लिए अपना अपना हुक फंसाने लगते हैं और उन सभी को वो लेडी ऑर्डर दे रही होती है कि जाओ और सब कुछ लूट कर ले आओ। कुछ लोग रस्सियों पे चढ़कर आ रहे थे और कुछ लोग हवा से आ रहे थे और कुछ लोग झूल कर आ रहे होते हैं, लेकिन कोबी को डर लग रहा था वहाँ पर जाने में। तभी वो लेडी बोलती है, अब तुम्हें क्या हुआ कोबी, जल्दी तुम भी जाओ। कोबी घबराते हुए कहता है, ये मुझसे नहीं होने वाला। तभी हम देखते हैं कि वो लेडी कोबी को एक जोरदार किक मारती है और हम देखते हैं कोबी उड़ता हुआ सीधे मुंह के बल टकराता है। फिर वो लेडी आसमान से कोबी पर अटैक करने लगती है और कोबी उससे बच जाता है। इधर हम नामी को देखते हैं जो कि उन पायरेट्स को देख रही होती है और उसके बाद वो अपने कपड़े उतार वो भी पायरेट बन जाती है। इधर हम कोबी को देखते हैं जो कि किचन में पहुंच चुका था। फिर वो एक ड्रम को देखता है और बोलता है, आखिर इसमें क्या है? इधर नामी रस्सियों से झूलकर उनके शिप में पहुंच जाती है और दौड़ते हुए एक दरवाजे के पास आ जाती है। तभी उस दरवाजे में से कोई निकलता है। नामी घबरा जाती है और वो आदमी बोलता है, हे, आखिर तुम हो कौन? मैंने तो तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा। फिर हम देखते हैं नामी उस आदमी के दोनों टांगों के बीच में बहुत ही जोर से मारती है। फिर वो आदमी बेहोश हो जाता है। इधर हम देखते हैं कोबी उस ड्रम को ले जा रहा होता है। तभी कुछ गुंडे उसके सामने आ जाते हैं और वो गुंडे बोलते हैं, तुम इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? अब ये हमारा है, चल अब यहाँ से तू निकल। फिर उनमें से एक मोटा पायरेट उसे उठाकर देखता है और बोलता है, आखिर इसमें है क्या? चलो मैं इसे तोड़ कर देखता हूँ, आखिर इसमें है क्या। फिर वो मोटा इंसान बहुत ही जोर का पंच उसमें मारने ही वाला होता है। तभी वो ड्रम टूट जाता है। आइसलैंड बहुत खूबसूरत है। उस बक्से में से एक लड़का निकलता है जिसके सर पर पीले कलर का टोपी होता है। वो लड़का उन दोनों पायरेट से बोलता है, हे, आखिर तुम लोग हो कौन? फिर वो पायरेट बोलते हैं, आखिर तुम हो कौन? फिर वो दोनों तुरंत तलवार निकाल लेते हैं। उनमें से एक पायरेट कहता है, हमें कमजोर समझने की गलती मत करना, वरना हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हे, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। फिर वो दोनों एक साथ उस लड़के पर अटैक कर देता है। हम देखते कि उन दोनों का तलवार टूटकर छत पर टंग जाता है। फिर वो लड़का बोलता है, आखिर तुम्हें दिक्कत क्या है? फिर वो दोनों पायरेट उस लड़के से पूछते हैं, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़का बताता है, मेरा नाम, मैं हूँ मंकी डी किंग लूपी, हेलो। फिर हम देखते कि वो तीनों पायरेट वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। हे, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, वो लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। अब वो सभी लोग पूरी गैंग के साथ आने वाले हैं, तो तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, वरना वो लोग तुम्हें मार देंगे। लूफी मुस्कुराते हुए कहता है, अरे तुम चिंता मत करो, वो लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते।
कोबी कहता है, हे तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, अभी मैं उन्हें बताता हूँ। फिर हम देखते हैं कि लूफी उनके पास जाने लगता है, लेकिन कोबी उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है। फिर लूफी को एक गोडाउन दिखता है, वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, वाह क्या बात है, एक गोल्ड माइन, यहाँ तो बहुत सारे खजाने होंगे। वाह क्या बात है, यहाँ पर तो सेब भी हैं। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मैं चला खाने। मैं इस दरवाजे को लगा देता हूँ, वरना वो पायरेट यहाँ भी आ जाएंगे। ये स्वादिष्ट है। फिर कोबी कहता है, हे मेरा नाम है कोबी और तुम शायद लूफी हो ना। फिर लूफी कहता है, हे ये पायरेट शिप है ना या फिर कुछ और। कोबी बताता है, नहीं ये एक पैसेंजर शिप है। फिर कोबी कहता है, लेकिन इस शिप पर पायरेट अटैक हो चुका है और हमारे बचने की संभावना बहुत ही कम है। लूफी हंसते हुए बोलता है, तुम चिंता मत करो। फिर लूफी उससे कहता है, तो क्या तुम भी पायरेट बनना चाहते हो। कोबी बताता है, एक वक्त था जब मैं अपने शिप में था, तभी एक मोटी सी औरत आती है और मुझे वहां से अगवा कर करके ले जाती है। वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खराब दिन था। लूफी कोबी से कहता है, मुझे तो तुम बहुत ही बेवकूफ लगते हो। हाँ शायद, और तुम्हें मैं सच बात बताऊं, मुझे तुम जैसे लोगों से नफरत है। फिर हम कोबी को रोता हुआ देखते हैं और लूफी उसका लगातार मजाक उड़ा रहा होता है। फिर वो मोटी औरत अपने पायरेट्स को ऑर्डर देती रहती है, जल्दी उस शिप का सामान खाली करो और हमारे शिप में भर दो। उधर वो लोग उस शिप का सामान खाली कर रहे होते हैं और इधर नामी इन लोगों के शिप का सामान खाली कर रही होती है। दोनों तरफ ही लूटने का माहौल होता है। फिर दो पायरेट घबराते हुए बोलते हैं, कैप्टन एक बहुत ही बुरी खबर है। वो मोटी लेडी बोलती है, क्या हुआ। उस शिप में एक मॉन्स्टर है। तभी वो मोटी लेडी अपने हथियार को फेंक कर एक को मारती है और वो सीधा समुद्र में चला जाता है। कोबी लूफी से पूछता है, तो बताओ लूफी तुम आखिर आगे चलकर क्या बनने वाले हो। लूफी बताता है, मुझे किंग ऑफ द पायरेट बनना है। कोबी ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या किंग ऑफ द पायरेट। कोबी कहता है, इसका मतलब तुम्हें भी पायरेट्स की जरूरत पड़ेगी। लूफी कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। कोबी पूरी तरह से शॉक रह जाता है। लूफी ये चेक करता है कहीं ये बेहोश तो नहीं हो गया। फिर कोबी उठकर बोलता है, किंग ऑफ द पायरेट बनना बच्चों का खेल नहीं है, समझे तुम। उसके लिए तुम्हें वन पीस को ढूंढना होगा। लूफी कहता है, हाँ मुझे पता है। कोबी इस पर कहता है, तुम्हारा दिमाग हिल चुका है, तुम ये बात नहीं जानते क्या, सभी पायरेट उस वन पीस को ढूंढने में लगे हुए हैं और बहुत सारे पायरेट तुमसे कई ज्यादा खतरनाक हैं। लूफी कहता है, हाँ हो सकता है। इस पर कोबी लगातार बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता, तुम पायरेट नहीं बन सकते, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है ये, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम मारे जाओगे, समझो मेरी बात को लूफी। उसके बाद फिर लूफी कोबी को एक जोर का लगाता है। कोबी कहता है, तुमने मुझे आखिर क्यों मारा। इस पर लूफी कहता है, क्योंकि मुझे मन किया। लूफी कहता है, मैंने ये बहुत समय पहले ही फैसला कर लिया था कि मुझे किंग ऑफ द पायरेट बनना है और ये मैं बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि इसमें मेरी जान भी जा सकती है। फिर लूफी वहाँ से जाते हुए कहता है, चलो बातें बहुत हो गई, अब मैं चला दूसरे जहाज को लूटने। फिर कोबी लूफी को बताता है, हे लूफी पता है मैं क्या चाहता हूँ। लूफी कहता है, हाँ बताओ। मैं भी एक पायरेट बनना चाहता हूँ और मैं मरीन को ज्वाइन करना चाहता हूँ और मैं एक बहुत ही अच्छा पायरेट बनूंगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक धमाका होता है। फिर वो मोटी लेडी वहाँ पर आ जाती है और कोबी से बोलती है, तुम्हें मैंने क्या करने को कहा था और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर वो मोटी लेडी लूफी को देखती है और कहती है, मुझे नहीं लगता कि तुम जोरो होगे। वो मोटी लेडी कोबी से बोलती है, हे कोबी बताओ मुझे आखिर ये खूबसूरत लड़का है कौन। लेकिन उससे पहले लूफी कह देता है, हे कोबी आखिर ये मोटी औरत है कौन। फिर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उनमें से एक पायरेट कहता है, ये बहुत बुरा हुआ। फिर वो मोटी औरत लूफी पर हमला कर देती है, लेकिन लूफी वहाँ से भाग जाता है और वो कोबी को भी वहाँ से ले निकलता है। फिर सारे के सारे पायरेट लूफी पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन लूफी उन सभी के हमले से बचते हुए उन पर हमला कर देता है। फिर हम देखते हैं ऊपर से कोई लूफी पर अटैक करता है, लेकिन लूफी उससे बच जाता है। फिर लूफी कहता है, पीछे से हमला करते हो बेवकूफ पायरेट। फिर लूफी उसके सर को पकड़कर उन सभी पायरेट्स पर फेंक देता है। फिर हम देखते कि बहुत सारे पायरेट्स लूफी को मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं और लूफी भी भागने लगता है और उसके बाद फिर वो एक पॉल को अपने हाथ से पकड़ता है और उसका हाथ लंबा होता जाता है। वो पायरेट्स ये देख करके हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, आखिर ये कैसे हो सकता है। फिर लूफी हंसते हुए बोलता है, अब तुम गए। वो पायरेट्स भागने लगते हैं। फिर लूफी कहता है, गम गम रॉकेट।
हम देखते हैं लूफी एक बार में ही उन सभी पायरेट्स का खात्मा कर देता है। फिर कोबी लूफी से कहता है, लूफी आखिर तुम हो क्या? लूफी बताता है, मैं एक रबर बॉय हूँ। कोबी कहता है, तो क्या तुम सच में रबर से बने हो? कोबी के सामने वो मोटी लेडी होती है। वो मोटी लेडी कहती है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? लूफी बताता है, मैंने बचपन में एक गम गम फ्रूट खाया था और तब से मैं एक रबर बॉय बन चुका हूँ। इधर हम देखते हैं कि नामी इस पायरेट के खजाने को लेकर भाग रही होती है। कोबी को लूफी की बातें याद आती है और वो सोचता है, जब इसे किसी खतरे का डर नहीं तो मैं आखिर क्यों डर रहा हूँ। फिर वो मोटी औरत कोबी से बोलती है, तो बताओ कोबी, इस पूरे समुद्र में सबसे खूबसूरत कौन है? कोबी अपना गुस्सा पूरा झाड़ देता है। कोबी उस मोटी औरत पर अपना पूरा भड़ास निकाल देता है और कहता है, तुम इस पूरे समुद्र में सबसे बदसूरत औरत हो। इस पर लूफी हंसने लगता है। कोबी कहता है, तुम जैसी भद्दी औरत मैंने आज तक नहीं देखा। वो औरत बोलती है, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ? कोबी कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोबी कहता रहता है, मैं मरीन को ज्वाइन करने वाला हूँ और उसके बाद मैं तुम लोगों का खात्मा कर दूंगा। फिर वो औरत बहुत ही गुस्से में कोबी पर अटैक कर देता है। कोबी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, अब मैं क्या करूँ? अब मैं क्या करूँ? लगता है मेरी मौत आ गई है। लूफी कहता है, तुम चिंता मत करो, इसे मैं देख लेता हूँ। वो औरत बहुत ही जोर से लूफी को मारती है। उस हमले से लूफी को कुछ भी नहीं होता। फिर हम देखते हैं लूफी उस मोटी लेडी के उस हथियार को हटा देता है और बहुत ही जोर का पंच तानता है। गम गम फीस्ट। फिर उस मोटी को बहुत ही जोर का मारता है और वो मोटी औरत बहुत ही हवा में चली जाती है। हम वहाँ पर देखते हैं कि एक पायरेट समुद्र में मौसम का मजा ले रहा था और कहता है, आज मौसम कितना अच्छा है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो मोटी औरत सीधा जाकर के उस पायरेट पर ही गिरती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर अदर पायरेट्स का हमला होता है। कोबी कहता है, हे लूफी, वो लोग तो मरीन्स हैं। लूफी कहता है, क्या बात है, क्या टाइमिंग है, मैं तो चला उन्हें ज्वाइन करने। इधर हम देखते हैं कि नामी उनके खजाने को लूटकर बस जा ही रही होती है और तभी उनके सामने एक और शिप आ जाता है और उसमें लूफी और कोबी होता है। और तभी पहली बार लूफी नामी को देखता है। लूफी कोबी से कहता है, हे तुम लोग एक पायरेट्स का नाम ले रहे थे, क्या तुमने कहा था? हाँ याद आ गया, जोरो। क्या वो इसमें हमारा साथ देगा? क्या तुमने जोरो कहा? मैंने उसके बारे में कुछ सुना था। उसने आखिरी बार मरीन के लोगों को मदद किया था। ओह, शायद मुझे लगता है वो कमजोर है। कोबी बताता है, नहीं तुम गलत कह रहे हो, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसे पायरेट का डीमन कहा जाता है। कोबी बताता है, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो लूफी? लूफी बोलता है, मैं उसे अपने क्रू में ज्वाइन करने को बोलूंगा। कोबी बोलता है, नहीं नहीं, तुम बहुत गलत कह रहे हो, वो बहुत बुरा इंसान है, वो हम सबको मार देगा। फिर हमें इधर जोरो का सीन दिखाया जाता है जो एक खूंटे में बंधा हुआ था। क्या बात है, क्या शानदार मौसम है, क्यों है ना कोबी? हम बहुत जल्द उस आइलैंड पर पहुंचने वाले हैं लूफी। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि लूफी हंसने लगता है। फिर कोबी कहता है, तुम्हें ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है लूफी, क्योंकि जोरो कोई आम पायरेट नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वो इंसान को ऊपर पहुंचाने के लिए पैसे लेता है। सभी लोग कहते हैं कि वो इंसान के रूप में शैतान है। फिर हम देखते हैं कि लूफी उस आइलैंड पर पहुंच जाता है और वो आइलैंड एक पूरा का पूरा सिटी ही होता है। फिर लूफी कहता है, आखिरकार हम यहाँ पर पहुंच ही गए, नेवी बेस सिटी। हमें वहाँ पर दिखाया जाता है मरीन का बहुत बड़ा बिल्डिंग होता है। कोबी लूफी को बताते हुए जाता है, तुम पागल हो गए हो लूफी, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। इस पर लूफी कहता है, हाँ मैंने अब तक कुछ फैसला लिया नहीं है, खैर देखता हूँ, वो अगर अच्छा इंसान होगा तब मैं उसे अपने क्रू में शामिल कर लूंगा। फिर कोबी चिल्लाते हुए लूफी को बोलता है, वो एक बुरा इंसान है, तभी तो उसे पकड़ कर रखा गया है। फिर लूफी वहाँ पर से एक फल उठाता है और खाने लगता है। वाह क्या बात है, बहुत ही स्वादिष्ट है। हे, क्या तुम मुझे जोरो का पता बता सकती हो? लूफी के ये कहते ही हम देखते हैं कि सभी लोग घबराने लगते हैं। कोबी लूफी को बताता है, यहाँ पर जोरो का खौफ है। फिर लूफी बोलता है, चलो हम आगे चल करके पूछते हैं। इस पर कोबी कहता है, मुझे सुनने में आया है कि एक इंसान है जिसका नाम है कैप्टन मॉर्गन और वो जोरो का पता जानता है। ये बात सुनते ही सभी लोग फिर से घबरा जाते हैं। लूफी हंसने लगता है। ये लोग कितने फनी हैं। कोबी बताता है,
नहीं नहीं लूफी, ये लोग फनी नहीं है, बल्कि इनके अंदर जोरो का डर है और साथ ही साथ उस नेवी कैप्टन का भी। फिर हम देखते हैं कि लूफी मरीन के मेन गेट के पास पहुंच जाता है। देखो आखिरकार हम पहुंच गए कोबी। हम देखते हैं कि कोबी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और रोते रोते कहता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पर पहुँच भी पाऊंगा। हम देखते हैं कि लूफी मरीन के दीवार के पास चढ़ने लगता है और बोलता है, आखिर वो डीमन है कहाँ? मुझे कहीं दिख नहीं रहा। वो जोरो नाम का डीमन है किधर? कोबी कहता है, अरे मैंने तुम्हें कहा था ना, उसे कहीं तहखाने में कैद कर कर रखा गया होगा, वो बाहर थोड़ी होगा। लूफी कहता है, वो मुझे मिल गया। हाँ? फिर हमें जोरो का सीन दिखाया जाता है। फिर लूफी कहता है, देखो कोबी, वो रहा। कोबी कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो? कोबी ये देख करके शॉक रह जाता है। जोरो सच में बाहर में ही था और वो एक खूंटे से बंधा हुआ था। अरे लूफी, ये तो रोरोनोवा जोरो है। लूफी कहता है, अगर वो चाहे तो उस रस्सी को तोड़कर वो बहुत ही आसानी से भाग सकता है। कोबी चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम पागल हो गए हो? ये तुम क्या बोल रहे हो? अगर वो आजाद हो जाएगा तो वो हम दोनों को मार देगा। इस पर लूफी कहता है, अरे तुम चिंता मत करो, मैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर हूँ। फिर हम देखते हैं कि जोरो कहता है, हे तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक छोटी बच्ची सीढ़ी लगाकर आ जाती है और वो उन दोनों को चुप रहने को कहती है और फिर वो जोरो के पास जाती है। कोबी उसे रोकने की कोशिश करता है। हे तुम कहाँ जा रही हो? वहाँ पर मत जाओ, वो बहुत ही खतरनाक इंसान है। वो लड़की बोलती है, तुम बहुत भूखे होगे ना, मैं तुम्हारे लिए राइस केक लाई हूँ। जोरो कहता है, क्या तुम मरना चाहती हो? यहाँ से भाग जाओ। वो लड़की कहती है, मैंने पहली बार ये राइस केक तुम्हारे लिए बनाया है, जरा इसे खाकर तो देखो। जोरो कहता है, मुझे भूख नहीं लगी। लेकिन मैंने कहा ना, तुम यहाँ से चली जाओ। फिर हम देखते कि वहाँ पर कुछ मरीन के लोग आते हैं और वो बोलता है, क्यों, कैसे हो जोरो? लूफी कहता है, अब ये लोग कौन हैं? कोबी बताता है, जरूर कुछ गड़बड़ होने वाला है लूफी, अब हम क्या करें? फिर वो इंसान उस लड़की से राइस केक छीन लेता है और कहता है, ये तुम क्या लाई हो बच्ची, इसे मुझे दे दो। वो उस राइस केक को खा करके बहुत ही ज्यादा शॉक रह जाता है और कहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा मीठा है, क्या ये तुम्हें बनाने नहीं आता छोटी बेवकूफ लड़की? फिर हम देखते हैं कि वो इंसान उस राइस केक को अपने जूते से कचलने लगता है। वो लड़की रोने लगती है और कहती है, मैंने इसे बहुत मुश्किल से बनाया था। वो इंसान बोलता है, क्या तुमने कैप्टन मॉर्गन का रूल नहीं पढ़ा? अगर कोई भी इंसान इसकी मदद करेगा तो उसे मरना होगा और ये रूल मेरे डैड ने बनाया है। लूफी कहता है, क्या डैडी? फिर कोबी बताता है, ये कैप्टन मॉर्गन का बेटा है। फिर वो पीले बालों वाला लड़का उस इंसान को ऑर्डर देता है और बोलता है, इस लड़की को यहाँ से फेंक दो वरना मैं तुम्हें फेंक दूंगा। फिर वो इंसान उस लड़की के पास जाता है और बोलता है, मुझे माफ कर देना, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। फिर वो उस लड़की को फेंक देता है। हम देखते हैं कि लूफी उस लड़की को बचा लेता है। वो लड़की लूफी को धन्यवाद बोलती है। फिर कोबी वहाँ पर आ जाता है और बोलता है, हे तुम दोनों ठीक तो हो? लूफी कहता है, हाँ हमें कुछ भी नहीं हुआ। वो पीले बालों वाला लड़का बोलता है, ओह तो तुम्हें यहाँ पर कितने दिन हुए जोरो? जोरो बताता है, पूरे 1 मंथ हो चुके हैं। जिंदा रहना, मर मत जाना जोरो। फिर वो इंसान हंसते हंसते चला जाता है। जोरो बोलता है, सिर्फ 10 दिन और बचे हैं। तब तक तुम जीवित नहीं रहोगे जोरो। फिर हम देखते हैं कि लूफी जोरो के पास चला जाता है और कहता है, मैंने सुना है तुम बहुत बुरे इंसान हो। इस पर जोरो कहता है, तुम यहाँ से अभी तक नहीं गए। हे लेकिन मैं जानता हूँ तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो। जोरो कहता है, तुम अपने काम से मतलब रखो और यहाँ से चले जाओ वरना। फिर हम देखते कि लूफी वहाँ से जाने लगता है। जोरो बोलता है, हे रुको जरा, क्या तुम मुझे वो राइस केक खिला सकते हो? लूफी उस राइस केक को उठाता है और कहता है, ये तो पूरी तरह से खराब हो चुका है। जोरो कहता है, मैंने कहा ना मुझे खिलाओ। फिर हम देखते हैं कि लूफी उसे खिला देता है। लूफी कहता है, क्या ये सही था? जोरो बताता है, सच में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट था और हाँ इसके लिए शुक्रिया। फिर हम देखते हैं कि लूफी उस लड़की को बताता है, उसने तुम्हारा राइस केक खाया और वो उसे बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगा। वो लड़की ये सुनकर के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इस पर कोबी कहता है, लेकिन क्या फायदा उस शैतान को खिलाकर? वो लड़की बताती है, नहीं जोरो शैतान नहीं है, वो एक अच्छा इंसान है। लूफी बोलता है, हे
तुम्हारा मतलब क्या है? फिर वो लड़की बताती है कि एक वक्त था जब कैप्टन मॉर्गन का बेटा हमारे शॉप में आ गया था और अपने साथ बहुत सारे खतरनाक कुत्ते लेकर के आया था। उनमें से एक कुत्ता मुझ पर हमला करने ही वाला था कि तभी जोरो ने मुझे बचा लिया और फिर जोरो ने उन सभी की बहुत धुलाई की। फिर वो लड़की बताती है कि उसने जोरो के साथ डील किया था। वो बताता है कि तुम तो जानते हो कि कैप्टन मरीन के लोग कितने सारे हैं, वो तुम सबको आराम से खत्म कर सकते हैं, लेकिन अगर तुम इस लड़की और इस लड़की के मम्मी को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें 1 महीने और 10 दिन इस खूंटे में लटक कर रहना होगा। फिर वो डील डन हो जाता है और तब से जोरो उस खूंटे में बंधा हुआ है। फिर हम देखते हैं कि कैप्टन मॉर्गन का बेटा फिर से उस दुकान में आ जाता है। लूफी उसे देख करके काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर उसे जोर का लगाता है। लूफी बोलता है, मैं इसे नहीं छोड़ने वाला, इस शैतान को मैं मार दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोबी उसे रोक लेता है। तुमने मुझे मारा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लूफी कहता है, अगर दम है तो मुझसे मुकाबला करो बेवकूफ। कोबी बोलता है, नहीं लूफी, तुम ऐसा मत करो, वो लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। फिर लूफी बोलता है, मैं चला जोरो को आजाद करने और उसे अपने क्रू में शामिल करूंगा। लूफी जोरो के पास आ जाता है। इस पर जोरो कहता है, तुमने क्या कहा? फिर लूफी बोलता है, मैं तुम्हें अपने क्रू में शामिल करना चाहता हूँ। इस पर जोरो कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो बच्चे? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? मैं तुम्हें मार सकता हूँ। इस पर लूफी कहता है, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, तुम ऐसे इंसान नहीं हो। जोरो कहता है, क्या? इस पर लूफी कहता है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे क्रू में शामिल हो जाओ। जोरो कहता है, मुझे कुछ मकसद पूरे करने हैं और मैं वो पूरा करना चाहता हूँ। इस पर लूफी कहता है, वो तो तुम मेरे क्रू में भी शामिल होकर के कर सकते हो। जोरो फिर गुस्से में आकर के कहता है, मैंने तुमसे कहा ना, मैं तुम्हारे क्रू में शामिल नहीं होने वाला, अब दफा हो जाओ यहाँ से। लूफी कहता है, मुझे पता है तुम एक बहुत ही बढ़िया स्वॉर्ड्समैन हो। इस पर जोरो बोलता है, लेकिन मेरे सारे तलवार मॉर्गन के पास है। अरे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे तलवार तुम्हारे पास लेकर के आता हूँ। हे, लेकिन तुम क्या करने वाले हो? उसके बाद तो तुम मेरे क्रू में शामिल हो जाओगे ना। फिर जोरो गुस्से में आकर बोलता है, ये नामुमकिन है। लेकिन मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये बोल करके लूफी वहाँ से चला जाता है। जोरो कहता है, क्या ये अकेले ही मॉर्गन के पास जाने वाला है? ये इसकी बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। जोरो कहता है, हे लड़के, तुम गलत जगह से जा रहे हो। लूफी कहता है, गम गम रॉकेट। जोरो ये देख करके काफी ज्यादा शॉक रह जाता है और कहता है, आखिर ये है कौन? इधर हम देखते हैं कि मॉर्गन का बहुत बड़ा सा पुतला उसके बिल्डिंग के ऊपर खड़ा किया जा रहा होता है। तभी मॉर्गन का बेटा वहाँ पे आ जाता है और बोलता है, उन लोगों ने मुझे बहुत पीटा डैड, ऐसा पहली बार हुआ है, आप कुछ क्यों नहीं करते? फिर हम देखते हैं कि मॉर्गन बहुत ही जोर का पंच अपने बेटे को मारता है और वो सीधा जाकर के दीवार से टकराता है। मॉर्गन कहता है, तुम बेवकूफ लड़के, तुमने हमारी नाक कटा दी और अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मॉर्गन का बेटा काफी ज्यादा घबरा जाता है। मॉर्गन कहता है, तुम जैसा डरपोक मेरा बेटा नहीं हो सकता। फिर मॉर्गन बोलता है, बताओ मुझे, आखिर वो है कौन? वो बताता है कि वो एक छोटी सी लड़की थी और उसके साथ एक और लड़का था जो कि बिल्कुल रबर के जैसा था। फिर मॉर्गन कहता है, हे तुम शहर जाओ और जाकर के उस लड़की को खत्म कर दो। वो बोलता है, लेकिन सर वो तो एक छोटी सी बच्ची है। इस पर मॉर्गन कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कोई छोटी बच्ची है या फिर कोई और, जो भी हमारे काम में दखल अंदाजी करेगा उसे तो मरना ही होगा। वो कहता है, नहीं सर, मैं ये नहीं कर सकता। फिर हम देखते हैं कि मॉर्गन उसे बहुत ही जोर का लगाता है और फिर वो वहीं पर मर जाता है। मॉर्गन कहता है, अगर तुम में से और भी कोई मरना चाहता है तो यहाँ पर आ जाओ, नहीं तो फिर तुम जाओ और उस लड़की को खत्म कर दो। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग मॉर्गन की मूर्ति को ऊपर उठाने लगते हैं। इधर हम लूफी को देखते हैं। लूफी ऊपर की तरफ देखता है और बोलता है, वो मुझे मिल गए। फिर लूफी कहता है, गम गम रॉकेट। मॉर्गन अपने एक मजदूर को मारने ही वाला था, तभी हम देखते हैं कि लूफी आ जाता है वहाँ पर। लूफी कुछ ज्यादा ही हवा में चला जाता है। सभी लोग बोलते हैं, आखिर वो है कौन? हम देखते हैं कि लूफी उस मूर्ति की रस्सी को पकड़ लेता है और फिर वो मॉर्गन की मूर्ति बीच से ही टूट जाती है। लूफी कहता है, हे मुझे माफ कर देना। मॉर्गन कहता है, इस लड़के को जिंदा नहीं छोड़ना,
ये लड़का जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। फिर मॉर्गन का बेटा बोलता है, यही था वो डैड, इसी ने मुझे मारा था। लूफी कहता है, हे तुम तो वही हो ना। मॉर्गन का बेटा बहुत ही ज्यादा शॉक रह जाता है और चिल्लाने लगता है। फिर लूफी मॉर्गन के बेटे को पकड़ता है और दौड़ पड़ता है। मॉर्गन कहता है, वो जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए, पकड़ो उसे। मॉर्गन का एक मजदूर मॉर्गन को बोलता है, सर जरा वहाँ देखिए, वहाँ पर कोई आ रहा है। हम देखते हैं जोरो के पास कोबी आ रहा होता है जोरो को बचाने के लिए। इधर हम नामी को देखते हैं जो कि बेसमेंट में होती है और इधर लूफी मॉर्गन के बेटे को लेकर के भाग रहा होता है और वो बोलता है, हे तुम मुझे जल्दी बताओ आखिर जोरो का तलवार कहाँ है। वो बोलता है, वो जस्ट तुम्हारे पीछे है। लूफी कहता है, हे तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। फिर हम देखते हैं कि मॉर्गन के कुछ सैनिक लूफी के पीछे आ जाता है और बोलता है, हे अपने हाथ को ऊपर कर लो वरना हम तुम्हें मार देंगे। लूफी कहता है, ठीक है तो चलाओ गोली। हम देखते हैं कि लूफी मॉर्गन के बेटे को आगे कर देता है। वो कहता है, अरे रुक जाओ तुम ये क्या कर रहे हो। फिर हम देखते हैं कि लूफी उसी को लेकर के आगे बढ़ जाता है। इधर हम कोबी को देखते हैं जो कि जोरो के रस्सियों को खोल रहा होता है और जोरो को आजाद कर रहा होता है। जोरो कहता है, हे बच्चे तुम्हें नहीं पता अगर यहाँ पर मॉर्गन आ जाएगा तो वो तुम्हें खत्म कर देगा। कोबी कहता है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे तुम्हें आजाद करना है। जोरो कहता है, हे बच्चे मुझे अभी 10 दिन और यहाँ पर रुकना है, ये तुम कर क्या रहे हो। कोबी कहता है, अपना मुंह बंद रखोगे, मुझे अपना काम करने दो। तभी हम देखते कि वहाँ पर मरीन के कुछ लोग आ जाते हैं और उसके साथ मॉर्गन भी होता है। मॉर्गन कहता है, अब तुम दोनों के दिन भर गए तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। कोबी मॉर्गन को देख करके काफी ज्यादा घबरा जाता है। इधर हम लूफी को देखते हैं जो कि मॉर्गन के बेटे को लेकर के एक रूम में आ जाता है। फिर वहाँ पर लूफी को 3 तलवारें दिखती हैं। लूफी कहता है, आखिर इन तीनों में से जोरो का तलवार कौन सा है। वो मॉर्गन के बेटे से पूछता है, हे क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर इन तीनों में से जोरो का तलवार कौन सा है। हम देखते हैं कि उसकी हिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो कुछ बोलने के हालत में नहीं होता। कोबी बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ होता है और मरीन के लोग उन दोनों पर गन ताने हुए होते हैं। मॉर्गन बोलता है, अब तुम दोनों के दिन भर गए तो बताओ मुझे मरने से पहले तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश। इस पर कोबी कहता है, हमें यहाँ से जाने दो। फिर मॉर्गन बोलता है, वो ख्वाहिश तुम्हारी पूरी नहीं की जा सकती। जोरो कहता है, क्या यही मेरा अंत है। इधर हम देखते हैं कि लूफी तीनों तलवार को एक साथ लेकर के उस खिड़की से सीधा नीचे की ओर जाने लगता है और बोलता है, गम गम रॉकेट। मॉर्गन बोलता है, हमला करो। और वो लोग जैसे ही उन दोनों पर हमला करते हैं हम देखते कि वहाँ पर लूफी आ जाता है और उनके गोलियों को रोक लेता है। जोरो कहता है, क्या। कोबी इस पर बोलता है, लूफी नहीं। तभी हम देखते कि वो सारी गोलियां लूफी के रबर बॉडी होने के कारण इधर उधर चली जाती है। लूफी हंसने लगता है। लूफी कहता है, ये सब मेरे ऊपर काम नहीं करने वाला। जोरो कहता है, क्या आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर ये है कौन। फिर लूफी कहता है, मेरा नाम है मंकी डी लूफी और मैं ही बनूंगा किंग ऑफ द पायरेट। होप यू गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में।